से लोग भी इंतज़ार में थे कि जम्मू कश्मीर के जो मामलात है, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हैं, चाहे वो आयशा वर्कर्स हैं, चाहे वो तमाम जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं या एसपीओज हैं, उनको लेकर इस ऑटम सेशन में शायद मत उनको कोई उनके साथ इंसाफ हो सके। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जैसे अभी तक चलता आया है कि असम्बली जितने भी असम्बली सेशन हुए, या तो वहाँ कुर्सियाँ तोड़ी गई या तो इन्होंने एक दूसरे की पगड़ियाँ उतार दी। और आज भी जो बिल लाई गई थी, बिल नंबर 8, जिसमें इन तमाम लोगों के मसाइलों को लेके गए थे, चाहे वो मैंने पहले ही कहा कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, एसपीओज, आर्जी मुलाजमीन, आयशा वर्कर्स, सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर का जो आने वाला मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, हमारे नौजवानों को लेकर जिस रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस बिल को रिजेक्ट किया गया। हमें बड़ा अफसोस है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपने अगर आपने कमेटी बनाई थी और 6 महीने का वक्त दिया था, तो आज 10 महीने भी हो गए, लेकिन अभी तक आप रिपोर्ट सामने नहीं ला रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी को आपको रिपोर्ट देना था। 6 महीने भी बीत गए, 10 महीने भी बीत गए, उन नौजवानों को आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल कहाँ है? रिसेंटली जो नौजवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया था कि पिछले 1 साल से वो नौजवान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको 10 मिनट का टाइम नहीं दिया जा रहा है। जब आपके पास उन नौजवानों के लिए वक्त नहीं है, वो नौजवान हमारे कौम का, हमारे इस जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है, आने वाला कल है, तो आपके पास किसके लिए टाइम है? जो डेली वेजर्स, जो कैजुअल लेबर्स, जो आर्जी मुलाजमीन, जो एसपीओज, जो आयशा वर्कर्स, क्या आपको लगता है कि वो इंसान नहीं है? क्या आप उनको इंसान नहीं समझ रहे हैं? जो हर वक्त पर सड़कों पर एहतजाज मुजाहिरे करते आ रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स, यहाँ पर जितने भी स्कैम्स आज तक हुए, उन नौजवानों को आपने अभी तक, जो नौजवान किसी रिक्रूटमेंट के लिए जाता है, कहीं फॉर्म भरने जाता है, अभी तक 31 करोड़ रुपया उन्होंने फीस जमा करा है, लेकिन 10,000 नौकरियां कहीं नहीं हैं। और आपके मिनिस्टर्स जो नींद में ख्वाब देख रहे हैं कि मैनिफेस्टो का आपने 80% कंप्लीट किया, क्या आपको शर्म नहीं आती? 80% क्या आपने 10% कंप्लीट किया? वो 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर्स, सबसे बड़ी बात आपने कहा था कि आप पीएसए को रिवोक करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवान बाहर जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कोर एजेंडा स्टेटहुड है। जिस वक्त हमने लोगों के सामने ये बात रखी, उस वक्त इन्होंने कहा था अलबानी को वोट नहीं जाएगा तो सेंटर को जा रहा है, क्योंकि अपनी पार्टी ने पहले वक्त से लोगों को कहा था कि ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे बताइए, जब 370 को हटा दिया गया, इन लोगों को लगा था कि कश्मीरी लोग सड़कों पर आएंगे, 1-2 हजार और मर जाएंगे और ये लोग उसी चीज को लेकर सियासत करेंगे।
लेकिन हम मुबारकबादी उन लोगों को दे रहे हैं जो उस वक्त इनके जासे में नहीं आए। उस वक्त अल्ताफ बुखारी निकले। मुझे बताइए, जिन्होंने 370 को हटाया था, अल्ताफ बुखारी को तो वही जाना था। वहां चले गए लोगों के लिए। हमने कश्मीरी लोगों के लिए, हमने अपने अवाम के लिए लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ना कि हमने लोगों के लिए। उस वक्त हम वोट लेने गए, हमने जमीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, लेकिन हमने सच बोलने का खामियाजा भुगता। हमने लोगों को गुमराह नहीं किया। आज उसी बात पे अटके हुए हैं। अब तो स्टेटहुड पे भी बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने 370 पे वोट लिया, 35A पे वोट लिया। हमने उसी वक्त कहा था ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी भी संभल जाओ। हमारा नौजवान खतरे में है, उसका मुस्तकबिल खतरे में है। इनको लोगों के काम नहीं करने हैं। ये जो यहाँ से बिल लेते हैं वो वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं, यहाँ से रेजोल्यूशन लेते हैं वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं। ये चुदान रोमस गाँव कहीं में शुनिवा आते, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। इनको सिर्फ एक दूसरे की पगड़ी उतारनी है। नौजवान जहाँ है वो वहीं रहेगा। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जैसे इसने परसों ही कहा कि आप जी मीटर लगाइए, मेरी आंटी के घर में मीटर लगा हुआ है। अब लाइट क्लास और मिडिल क्लास में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा से लोगों के सामने सच लेकर आई और हम हमेशा सच पे मबनी हैं, सच पे मबनी रहेंगे। हमने खामियाजा भुगता, लेकिन इंशाल्लाह सच्चाई की हमेशा जीत होती है।